आज का हमारा टॉपिक है ओबेसिटी, मोटापा। और मोटापा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। मोटापा एक बहुत बड़ा बिजनेस है। मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क है। मोटापा एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। जिनको जो मोटे हो जाते हैं बच्चे, तो मोटापे का मतलब क्या है? किसको कहेंगे कि तुम ओबीस? ऐसे तो साइकोलॉजिकली बहुत सारे लोग सोचते हैं हम मोटे हैं, मोटे हैं, पर मोटापा कहते किसको हैं? मोटापा हम कैसे जानेंगे? हम किसको मोटा कह सकते हैं? आप में से कोई बता सकता है? आपने सबने अपने अपने वीडियोस बंद कर दिए हैं। मेरे को बड़ी हैरानगी होती है। मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ। कुछ लोगों की सर मजबूरी जो है, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, वो अपना वीडियो ऑन नहीं कर पाते, पर कुछ लोग क्यों बंद करते हैं, बाकी सब लोग मेरी समझ में नहीं आता। या तो आप बहुत ज्यादा खूबसूरत है, नजर लग सकती है, या आप बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, आपको शर्म आती है, और दो तीसरा रीजन मेरी समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, बताएं, मोटापा किसको कहते हैं? सर वेट और हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका सॉरी हाइट के अकॉर्डिंग अगर आपका वेट ज्यादा हो जाता है तो भी मोटापा कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और शरीर अगर उससे कहीं ज्यादा फूल आउट में आ जाता है और नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं यार, ऐसी बात नहीं। फुलावट उलावट का कोई मतलब नहीं है। इसको ऐसे नहीं कह सकते। बस यही पॉइंट सर। हाँ, ये नहीं, ऐसे नहीं। फुलावट किसको कहते हैं, यही तो बात है। तो यार ये क्या हो गया? तो मेडिकली क्या होता है, एक टर्म होती है, इसको बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स। इसको याद करिए आप। जब ओबेसिटी की बात आएगी तो हम उसको नापेंगे किसमें? बॉडी मास इंडेक्स में। बॉडी मास इंडेक्स अगर हमारा एक एक आजकल सब जिम में भी मशीन आती है, बड़ी सिंपल सी मशीन है। तो उस पर आप खड़े हो जाइए, हाथ ऐसे रख दीजिए, वो आपका सारा बॉडी में कितना वाटर कंटेंट है, कितना फैट है, कितना कार्ब, सब निकाल के दे देती है आपको बहुत तेजी से। बड़ी जबरदस्त मशीन है। आजकल तो ये छोटे छोटे जिम्स में भी रखी जाने लगी है। बड़ी सस्ती सी मशीन है, ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो आप कल को अपने क्लिनिक में भी इसको रख सकते हैं। इससे पेशेंट को आप बता सकते हैं कि आप मोटे हैं भी कि नहीं। बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स को नापने के लिए बड़ा अच्छा तरीका, अगर ये बॉडी मास इंडेक्स 30 से ऊपर है तो आप मोटे हैं। 30 से 40 हैं तो थोड़े मोटे हैं, 40 से 50 है तो बहुत और मोटे, 50 से 60 तो एक्सेसिव मोटे हैं। मतलब फिर वो 125-150 किलो जिनका वजन है। कई लोग ना मोटे नहीं होते, उनका फैट कंटेंट बहुत कम होता है, देखने में उनका वजन ज्यादा हो सकता है। देखिए, इसलिए कॉन्सेप्ट बदल गया। कई लोग सोचते हैं जी मेरा 80 किलो वजन है, मैं तो मोटा हो गया। मोटे नहीं होते वो लोग। उनका हो सकता है उनका मिनरल ज्यादा अच्छा हो बॉडी में, उनकी बोन स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी हो, मस्कुलर मास ज्यादा हो, तो वो मोटे नहीं कहलाएंगे। एक 70 साल का आदमी मोटा हो सकता है, एक 80 साल का आदमी हो सकता है मोटा ना हो। तो ये मिथ है बहुत बड़े। ये हम आपको डॉक्टर वाली लैंग्वेज समझनी चाहिए। ये ऐसे कहना कि भाई थुलथुला लग रहा है, मोटा है तू, भाई वजन कम करके आ, ऐसे नहीं। तो बॉडी मास इंडेक्स अगर हम नाप सकते हैं किसी तरीके से तो ठीक है। नॉर्मल वे में मोटे किसको कहते हैं? मोटे उसको कहते हैं जो आदमी अपने काम करने में सक्षम नहीं है, थक जाता है, आलस रहता है, कुछ भी काम करता है थक जाता है, उसको वेट कम करने की जरूरत है। लेकिन जो आदमी चाहे उसका वजन थोड़ा ज्यादा है लेकिन बहुत अलर्ट है, एक्टिव है, खेल रहा है, फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेल रहा है, वो मोटा नहीं है। उसको उतने फैट की जरूरत हो सकती है। तो जब तक कि उसकी समस्या ना बढ़ने लगे, और भी कई टेस्ट करे जा सकते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल लेवल टेस्ट किया जा सकता है, ट्राइग्लिसराइड्स टेस्ट किए जा सकते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट किया जा सकता है। अगर ये चीजें बिगड़ रही हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि आप अपना वेट कम करिए। अगर ये सब चीजें ठीक है, कोलेस्ट्रॉल भी सही है, बीपी भी सही है, डायबिटीज भी ठीक है, तो फिर वेट के लिए परेशान नहीं होना। ठीक है। तो बॉडी मास इंडेक्स जो है ये ओबेसिटी का सबसे बड़ा पैरामीटर है हमारा। बॉडी मास इंडेक्स को आप जरूर इसको कंसीडर करेंगे, और इसको नापने का मैंने तरीका बता दिया। अब दूसरी बात आती है कॉजेज। क्या कारण है, क्या क्या कारण है मोटापे के? कारण बताओ भाई, एक एक करके। सब सब लोगों ने बुरके पहने हुए हैं, आप लोग बताइए सर जितने। अनहेल्दी फूड, लाइफस्टाइल, बैड लाइफस्टाइल। शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक्स।
कई लोगों की जेनेटिकल सिचुएशन ही ऐसी होती है कि पैदाइशी जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, मोटे होते जाते हैं, उनके पेरेंट्स या उनके, अच्छा आपने देखा होगा कुछ 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 ब्रीड्स में जनरली लोग मोटे ही होते हैं, कुछ एरियाज के लोग मोटे होते हैं, कुछ एरियाज के लोग दुबले पतले मिलते हैं। जैसे आप देखेंगे पहाड़ वगैरह पे लोग मोटापे कम होगा उनको, जेनेटिकली वो मोटे नहीं है। मैंने देखा उत्तराखंड वगैरह जाओ तो मोटे लोग मिलने बड़े मुश्किल हैं, दुबले पतले लोग हैं और बहुत एक्टिव रहते हैं। कुछ कुछ जगहों पे मोटापा, ये जेनेटिक्स सबसे पहला कारण एक जेनेटिक्स है जिसकी वजह से लोग मोटे हो जाते हैं कहीं कहीं पे जल्दी, या उनकी फैमिली में मोटापा चल रहा है। दूसरा कारण क्या है? पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण होता है कि गलत खाना। अगर कोई आदमी बहुत रिफाइंड शुगर खा रहा है, याद रखो फैट खाने से आदमी मोटा नहीं होता। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, फैट खाने से आदमी मोटापा नहीं आता उसको। तो अगर किसी आदमी को रिफाइंड शुगर बहुत खा रहा है, चीनी, या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाता है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या आता है, क्या क्या चीजें होती है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड फूड कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रही है आपकी, आप अगर इसको करेंगे तो मोटापे को कंट्रोल कर पाएंगे लोगों के। खासकर किरण, तुम्हारे बड़े काम की चीज है ये। तुम ऐसे क्लाइंट से मिलती हो जो मोटापे के लिए ही आपको अप्रोच करते हैं। बताइए कौन से ऐसे फूड हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट रिच हैं? सर पोटैटो। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है जो हम रोज खाते हैं? वीट। वीट और राइस द हाईएस्ट हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब हमारे ये एक एज में तो इसकी बहुत जरूरत है। बचपने में तो हम जब बॉडी बिल्डिंग बन रही होती है, बच्चे बॉडी बना रहे होते हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे होते हैं, तब तो ये कार्बोहाइड्रेट चाहिए। जैसे जब आप मकान बना रहे हैं तब तो आपको ईंटें चाहिए, लेकिन मकान बनने के बाद रोज ईंटें रखते जाओगे ऊपर, रोज ईंटें रखते जाओगे तो क्या होगा? मकान ही बैठ जाएगा। जो ईंट है, जो ब्रिक है, वो आपका बिल्डिंग ब्लॉक है मकान का। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, हड्डियां हमारे शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसको कार्बोहाइड्रेट चाहिए। लेकिन मकान बनने के बाद रोज तो ईंटें नहीं लगाते रहते उस पर आप, वो मकान धस जाएगा। उसके बाद उसको क्या पेंट शेंट करते हो आप, ऊपर पेंट कर दिया, हर साल ये कर दिया ताकि वो टिका रहे। आपकी बॉडी जब एक ग्रो करना बंद कर चुकी होती है, आपकी हाइट स्टेबल हो गई है 30 के बाद, फिर भी अगर आप कार्बोहाइड्रेट का इंटेक बढ़ाए हुए हैं, गेहूं और चावल जम के खा रहे हैं, तो फिर आपको वेट बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। घी से वेट नहीं बढ़ता, वीट से वेट बढ़ता है। ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अपने क्लिनिक में मैं सबसे पहले वीट, गेहूं, मैं सबको फैट खिलाता हूं। मैं हर बंदे को कहता हूं देसी घी खाना है, देसी घी खाना है, वेट कम करने की जिम्मेदारी मेरी। वो कहता क्या दिमाग खराब है, सब जगह वीट, मेरा तो फैट बंद कर दिया। मैं तो कह रहा हूँ कि फैट खाना है, 2 चम्मच तो घी आपको डेली खाना ही पड़ेगा। तो वो फिर हम फैट कम करते हैं उनका, क्योंकि हमें और किस में होता है कार्बोहाइड्रेट? पोटैटो में, शकरकंदी में, शलगम में, ये सब, बनाना में, ये सब हमारे कार्बोहाइड्रेट के हैं। और एक स्टेज के बाद कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हमें ज्यादा रिक्वायरमेंट किसकी होती है? न्यूट्रिशन की, विटामिन की। हमें ज्यादा जरूरत होती है मिनरल्स की, वाटर की, इस चीज की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, आप कोई जिम नहीं कर रहे हैं, तो आपको कार्बोहाइड्रेट इतना नहीं चाहिए। अगर आप पढ़ने, जैसे जितेंद्र है, मेरे को नहीं लगता कोई बहुत हैवी लेबर करते हो आप सारे दिन 8-10 घंटे बैठने का काम करते हो। तो अब जैसे आपकी जिस तरह से लाइफस्टाइल है, आपकी लाइफस्टाइल ऐसी है, तो आपको इमीडिएटली अपना कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना चाहिए। ठीक है, जो लोग बहुत लेबर कर रहे हैं, 18-20 साल के बच्चे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको रोटियां खानी चाहिए। 8 रोटियां खाएं, 10 रोटियां खाएं, 4 रोटियां को कोई दिक्कत नहीं, उनको नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि वो, उनको बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए। तो इसलिए आपको ये दूसरा कारण हो गया हमारे मोटापे बढ़ने का। पहले तो जेनेटिक्स है, दूसरा कारण हो गया खान पान। इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता है खाने में 3 सब्सटेंस होते हैं, सबको पता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, बोला करो यार, आप लोग अपने ऑडियो वीडियो ऑन करो यार, क्या हो रहा है आप लोगों को सबको? जी सर।
बताओ कौन, कितने कितने सब्सटेंस होते हैं खाने में? नहीं पता तो बोलो हमें कार्बोहाइड्रेट, नहीं पता। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, दूसरा प्रोटीन प्रोटीन, प्रोटीन, तीसरा सर, शुगर, फैट, फैट, फैट। चौथा विटामिन एंड मिनरल्स, और पांचवा पानी। मोटे तौर पर ये 5 सब्सटेंस आपके खाने में, हम इस तरह से फूड को 5 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। रट लीजिए, ये चीजें बेसिक चीजें, डाइटिशियंस की डाइट की बेसिक फंडे हैं। या तो वो कार्बोहाइड्रेट है, या वो प्रोटीन है, या वो फैट है, या वो मिनरल विटामिन की स्टेज में आ जाता है, जैसे कि हमारे फ्रूट्स हैं, उसमें ज्यादातर मिनरल्स एंड विटामिन हैं, ना उसमें कार्बोहाइड्रेट है ना उसमें फैट है। पांचवी चीज है पानी। हमारी बॉडी, आपको पता है, 78% पानी है। तो क्या आपको कहाँ से गंदी चीज ले रहा है? ओहो, ये बीच में आप अपना ये क्यों नहीं म्यूट करते? और हमारा जो है बॉडी का जो 76% हिस्सा पानी है, और दिमाग का तो 80% हिस्सा पानी है। तो सारा पानी पानी में बना हुआ हमारा शरीर, ठीक है। अच्छा, और क्या कारण होता है ओबेसिटी का? ओबेसिटी का कारण क्या होता है, और क्या कारण होता है? कुछ डिजीज, स्ट्रेस सर, स्ट्रेस। स्ट्रेस, बहुत बढ़िया बात आपने बोली है। स्ट्रेस से भी ओबेसिटी बढ़ती है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जेनेटिक्स पहली चीज, दूसरी चीज हो गई फूड हैबिट, तीसरा बोला गया है स्ट्रेस, और बोलिए, एक हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी हो सकता है। थायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयड, अगर थायराइड हाइपोथायरॉयड हो जाए तो भी वेट बढ़ने लगता है। ठीक है, आप सब लोगों को ये पता होगा, हाइपर से घटने लगता है, हाइपो से बढ़ने लगता है। पता है ये बात क्या नहीं पता यार? जी सर, जी सर। certain medicines, वेरी गुड। कुछ दवाइयां भी होती हैं जो बिल्कुल बढ़ा देती हैं, सर्टेन मेडिसिन। कुछ दवाई, आप ये हमें पता करना है पेशेंट से कि आप कोई दवाई खा रहे हैं, कोई ऐसी चीज खा रहे हैं, नहीं तो ऐसे वेट कम नहीं होगा। ऐसा नहीं, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने फलाना सुई लगा दी वेट कम हो गया, जैसे कई वीडियो में दिखा देते हैं, या कई लोग बोलते हैं भाई यहाँ से वेट कम होता है, यहाँ से वेट कम होता है, फलाने से वेट कम होता है, लगा दो जी कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। पहले उसको पूरा ढंग से डायग्नोस करके समझना है कि भाई आपके घर में क्या कोई वेट का प्रॉब्लम है। फिर वो कहते हैं जी मैं पहले तो बहुत दुबला पतला था, शादी के बाद वेट बढ़ गया। कई कहती हैं औरतें मेरे तो बच्चे होने के बाद वेट बढ़ गया, सर्जरी के बाद वेट बढ़ गया। ऐसा कोई रीजन होता है, हिस्ट्री देखनी चाहिए। अगर कोई बच्चे पैदा होते ही वेट ज्यादा, तो फिर जेनेटिक्स हो सकती है, कोई और बीमारी हो सकती है। कुछ दवाइयां भी होती हैं, जैसे कि कोई बर्थ कंट्रोल पिल है, जैसे कि कोई एंटी एलर्जिक दवाई खा रहे हैं, या कोई स्टेरॉइड, अस्थमा वगैरह का स्टेरॉइड ले रहे हैं। तो अगर ऐसे कोई स्टेरॉइड ले रहे हैं अस्थमा के लिए, कोई चीज ले रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, वेट कम नहीं हो सकता। वो वेट कम करने के लिए पहले आपको वो स्टेरॉइड छुड़वाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पफ ले रहा है, स्टेरॉइड ले रहा है और वेट आप कम करते जाए सुई लगा के, नहीं होगा। ठीक है, और क्या रीजन हो सकते हैं? अनिद्रा सर, स्ट्रेस में आ नींद गया कम ना? लेना। नहीं, वो स्ट्रेस ही है। ठीक है। स्ट्रेस की वजह से नींद, जैसे आदमी वैसे ही नींद कम ले रहा है, मान लीजिए कि वो सो नहीं पा रहा है, तो फिर तो स्ट्रेस है। अगर वो सोता ही कम है, उसकी रिक्वायरमेंट ही कम है, 4 घंटे ही सो रहा है, तो उतनी चाहिए, तो फिर तो नहीं, वो तो इंसोम्निया हो गया। इंसोम्निया सर नहीं कोई हो तो खुशी से भी हो जाता है ना? गया है क्या? खुशी से भी कोई मोटा हो जाए। खुशी से मोटापा बढ़ जाता है, ये बात भी सही किसी को है। खुशी होती है ज्यादा। हाँ, तो हाइपर जॉय, ज्यादा खुशी से वेट बढ़ता है। ज्यादा खुशी से वेट तो नहीं बढ़ता, ज्यादा खुशी से वेट नहीं बढ़ता मैडम। ज्यादा खुशी से क्या होता है, आदमी जो ज्यादा खुशी में कई बार ज्यादा खाने लगता है। फूड हैबिट जो है ज्यादा हो जाती है कि भाई चलो खुशी है आज ज्यादा खा लेते हैं। अगर ऐसा कभी कभार होता है तो नहीं बढ़ता, लेकिन अगर वो ज्यादा रोज ही ज्यादा खा रहा है,
जैसे कि ड्रिंक ज्यादा करने लगता है खुशी में, रोज ही लॉटरी निकल रही है मान लीजिए उसकी, तो रोज ही सेलिब्रेट कर रहा है। एक आदमी मेरा दोस्त था, वो कह रहा है मैं 2 ही दिन पीता हूँ जी, एक दिन जिस दिन बारिश होती है और एक दिन जिस दिन बारिश नहीं होती है, बाकी नहीं पीता। ये उसका तरीका था। तो वो बाकी नहीं पीता था तो उसको वेट बढ़ गया उसका, क्योंकि या तो बारिश हो रही होती थी दिल्ली में या कभी कभी नहीं हो रही होती थी। अब मजबूरी में उसको 2 दिन ड्रिंक करना पड़ता था, तो उसमें उसकी गलती नहीं है। तो खुशी में भी या तो वो खुशी होती है तो पी लेता है, नहीं खुशी होती तो भी पी लेता है। ज्यादा ड्रिंक करने से भी वेट बढ़ सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। और क्या समस्या है, और क्या बात हो सकती है? सर ज्यादा बैठ के खाने से भी, ज्यादा बैठे बैठे खाते रहो खाते रहो। चलो आप ये आपकी बात मान ली, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, ये तो कॉमन बातें हो गई यार। ये तो पेशेंट आपकी सुनेगा नहीं ना, आप कहोगे तो बैठ बैठ के खाना खाते रहता, सारा दिन बैठा रहता, तो ऐसे नहीं। तो सिडेंट्री लाइफस्टाइल तो है ही कारण कि सारा दिन बैठे रहे कंप्यूटर के आगे, खाते रहे चिप्स खाते रहे, ईटिंग हैबिट्स खराब होना, बाहर का फूड खाना, ये सब एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं इसमें ओबेसिटी के अंदर। कुछ डिजीज होती हैं, कुछ दवाइयां होती हैं, और ये चीज पहली चीज ये क्या है जी? जेनेटिक्स हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम उसको कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कोई आदमी जन्म से ही मोटा, जैसे मैंने बताया कि उसके फैमिली में मोटापा है, तो मोटापा तो रहेगा, लेकिन कुछ हद तक हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं ट्रीटमेंट लगा के, एक्सरसाइज करा के। ट्रीटमेंट में मैं बाद में आता हूँ। फूड हैबिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड। तो सबसे पहले आदमी को कार्बोहाइड्रेट की तरफ से हटा के फ्रूट की तरफ ले जाना चाहिए कि फ्रूट्स ज्यादा खाए। और ये जो बाजार का जो चिप्स वगैरह है, बर्गर है, पिज्जा है, मैदा की चीजें, ये बिल्कुल बंद करनी चाहिए। तीसरी चीज होती है शुगर इंटेक कम करना पड़ता है। अगर स्ट्रेस है, इंसोम्निया है, सोता नहीं है, तो उसकी वजह से भी वेट बढ़ सकता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें मैं आपको ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं उलझाना चाहता। जैसे कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं बॉडी में, स्ट्रेस होने से एक बीमारी भी होती है, कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। कुशिंग सिंड्रोम में ऑटोमेटिकली जेनेटिकली ही वो स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा होते हैं, उनका ब्लड ग्रुप नापोगे, ब्लड नापोगे तो वो ज्यादा निकलेगा, तो वो इतने ज्यादा हाइपर होते हैं कि वेट बढ़ने लगता है। कुशिंग सिंड्रोम है, उसको छोड़ दीजिए, अभी टेक्निकल बहुत ज्यादा हो जाएगा। स्ट्रेस और इंसोम्निया की वजह से भी वेट बढ़ जाता है। इस तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति कराना चाहिए। एक्यूपंक्चर पॉइंट P6 DU20 LI11 वगैरह लगाने से पहले बहुत जरूरी है कि उसका स्ट्रेस लेवल कम किया जाए, तो उससे भी उसको आराम आएगा, ओबेसिटी में आराम आएगा। ठीक है ना? आप अगर वो स्ट्रेस कम नहीं हो रहा तो आप सीधा बोल देंगे भैया तू ईटिंग हैबिट तेरी खराब है, खाना सुधार ले, वो नहीं कुछ सुधरेगा उसका। वो भाग जाएगा आपके पास से दूसरे दिन ही, कहेगा तुमने तो मेरा कर लिया इलाज, वो तो मुझे भी पता है मैं गलत सलत खाता हूँ, ठीक करो बिना इसके, मैं तो यही खाऊंगा। क्योंकि उसका स्ट्रेस होता है ना, जब स्ट्रेस होता है तो फिर वो चिप्स खाता है। भाई मान लीजिए मैच देख रहा है, अब मैच में स्ट्रेस हो रहा है, सट्टा लगा रखा है उसने, एक एग्जांपल है, अब उसने कुछ ऐसा पैसा लगा दिया है, उसका डूब रहा है, तो वो तो क्या बैठ के पिएगा, खाएगा पिएगा, स्ट्रेस हो रहा है उसको। आपकी बात थोड़ी याद रहेगी उसको कि मेरे को मना किया गया। आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। अच्छा, किस किस को आ रही है करके अपना स्पीकर ऑन करके बताइए, जिस जिसको आ रही है वो बताए, जिस जिसको नहीं आ रही है वो बताए। एक एक करके अपना अपना स्पीकर ऑन करें। Yes, जी sir. सर, clear. Everything is clear. एवरीथिंग इज क्लियर। किरण, जी सर समझ आ रहा है। हिम्मत जी, बहुत अच्छे से आ रहा है सर। अच्छा, और कौन रह गया हमारे ग्रुप में? किरण, हिम्मत, महिपाल जी। महिपाल जी शायद ड्राइव कर रहे हैं, बता नहीं पाएंगे। वंदना? जी सर आ रहा है। चलो, अब हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक रीजन होता है। आपको पता है थायराइड 2 तरह का होता है, हाइपर और हाइपो। हाइपो में आपको अगर किसी को थायराइड हो गया तो वो उसका वेट बढ़ जाता है। तो अगर थायराइड की वजह से, तो उसका थायराइड का ट्रीटमेंट करना है। उसका खाना कितना भी कम कर लो, उसका कुछ भी कम कर लो, उसका वेट कम नहीं होगा जब तक कि आप उसका थायराइड ठीक नहीं करेंगे। तो थायराइड ठीक करना पड़ेगा। थायराइड ठीक करने वाले एक्सपर्ट हमारे महिपाल जी हैं। बहुत सारे लोगों का थायराइड उन्होंने ठीक किया एक्यूपंक्चर से,
और भी उन्होंने कुछ कुछ करके कुछ डाइट वाइट भी बताई है, तो उससे उन्होंने थायराइड ठीक करा काफी लोगों का। तो महिपाल जी अभी गाड़ी चला रहे नहीं, तो उनसे एक्सपीरियंस शेयर कराएंगे कि किस तरह से उन्होंने लोगों के थायराइड को ठीक किया। इसके अलावा मैंने बताया कुछ दवाइयां भी अगर आदमी ले रहा है, जैसे कि बर्थ कंट्रोल पिल। अगर पेशेंट को पूछना पड़ता है, कोई लड़की बर्थ कंट्रोल पिल खा रही है, इस एज में है, 35-40 साल की, 30 साल की उम्र में है, तो बर्थ कंट्रोल पिल से भी वेट अचानक बढ़ने लगता है, उसको पता नहीं होता, लेकिन वो लगातार खाई जा रही है तो बढ़ जाएगा। और कोई पफ ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो इससे बढ़ जाएगा। इसके अलावा हाइपर जॉय तो मैं नहीं समझता कि बहुत खुशी से वेट बढ़ता है, खुशी से वेट कम भी हो जाता है। अगर बहुत खुश रहोगे तो ड्रिंक करने से तो बढ़ सकता है, ड्रिंक करने से वेट बढ़ जाता है, इससे सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये कुछ कारण है, तो आप इनका कारण ढूंढेंगे, फिर उसके बाद इसका निवारण करेंगे, निदान और निवारण। तो निदान हो जाएगा कि भाई ये कारण है, उसके अलावा फिर हमारा इलाज हो गया। फिर हम उसको फूड, जैसे कि मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट्स कम करके उसको फ्रूट डाइट पे लगाएंगे। और क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए। अच्छा, इलाज पहले मैं एक एक करके लोगों से पूछूंगा, फिर मैं बताऊंगा। अब आप लोग अपना अपना इलाज बताएं जी, मुझे बताइए बताइए बताइए। शर्मा ही नहीं, बताइए जो आता है वो बताइए सर, जो आता है वो बताइए, गलत बताइए, सही बताइए, सब बोलेंगे, लेकिन सबका सर पार्टिसिपेशन। जैसे जैसे इसमें बताया कार्बोहाइड्रेट और रिफाइंड शुगर ये बंद करेंगे सर। उसमें जैसे रोटियां हैं और चावल है, ये कम से कम, अगर 3 टाइम आदमी खा रहा है तो उसको 1 टाइम खाना चाहिए या 2 टाइम खा ले, या फिर वो हो सके तो वीक में 1 बार फास्टिंग करे, बहुत मतलब बढ़िया, उसकी बहुत डाइटिंग कराए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने मेरे पहले फिजिकल भी एक्सरसाइज। एक एक करके डिस्कस करते हैं। अभी इन्होंने जो बात बताई है, इन्होंने मेरे पहले भी लेक्चर सुने हैं। एक तो वंस इन ए वीक फास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अपने पेशेंट को मोटिवेट करना चाहिए। ये मोटापे से ही नहीं बचाता, ये आपको कैंसर से भी बचाता है, ये आपको और दुनिया भर की चीजों से बचाता है। तो वंस इन ए वीक फास्टिंग आप सब लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। फ्रूट डाइट पे रहिए पूरे एक मैंने दिन। खुद किया सर, मेरा या वेट 70 के आसपास रहता था, तो अभी 67-68 पे मेंटेन है। हाँ, आप अगर हफ्ते में एक दिन करना क्या है, कोई भूखे नहीं रहना। फास्टिंग का मतलब यह है अपने लिमिटेड फ्रूट लेने हैं, बस। जो थोड़ा बहुत फ्रूट है, आपको जरूरी फ्रूट है उतना लीजिए और पानी पीते रहिए। वो डाइट आपको वो करेंगे तो आपकी वेट जो है अंडर कंट्रोल रहेगा और बॉडी के टॉक्सिन्स भी निकल जाएंगे, सफाई होती रहेगी। इसलिए हमारे यहाँ मंगलवार का व्रत और एकादशी का व्रत करने की परंपरा बनी हुई है। तो ये आप जरूर करें। और कार्बोहाइड्रेट, जैसे आप, कई लोग 3 बार खाना खाते हैं, तो 3 बार खाना खाने की बजाय 2 बार खाना खा सकते हैं। सुबह खा लें, शाम को खा लें, बीच में फ्रूट डाइट वगैरह ले लें। तो इस तरह से भी फिजिकल उनका, एक्सरसाइजेस। बिल्कुल उस पर आ रहे हैं। फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखो ये बात इतनी आसान नहीं है किसी को कहना ये तो सब लोग कर रहे हैं, आपके पास नहीं आएगा ना बेटे वो, आप फिर ऐसे बात सुन के आप किसी को बोलोगे जिम ज्वाइन कर ले, तो फिर आपका क्या रोल है ये बताओ। पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज की तरफ हम अगर वो फिजिकल एक्सरसाइज करता तो हमसे तो नहीं पूछने आता कि भाई मेरा वजन कम कर सकते हो क्या। भाई जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज, तो जिम कर रहा है या कुछ कर रहा है, उसका सर कम हो जाएगा, लेकिन सर उसको मुझे बोलना ऐसा है। लगता है हैं? सर, मैं मुझे लगता है कि ब्रेकफास्ट मिस नहीं करे, रात को जल्दी खाना खा ले, पानी बढ़ा दे। नहीं नहीं, मैंने कब बोला ब्रेकफास्ट मिस करना चाहिए? मैंने कहा सुबह खाना खा ले, शाम को खाना खा ले, दोपहर को फ्रूट डाइट ले ले। मैंने भी नहीं बोला ब्रेकफास्ट मिस करना। ब्रेकफास्ट मिस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी बहुत करनी चाहिए। कोई योग, प्राणायाम, वॉक, जिस भी तरह की, स्विमिंग, जो भी करना चाहे वो पेशेंट जरूर ऐड करे अपने रेजिम में, ये बहुत जरूरी है। तीसरा तरीका, कोई दवाई, अगर थायराइड है तो थायराइड दूर करना है। हाँ, थायराइड दूर करना है, उसके पॉइंट लगाने। तीसरा तरीका, डाइट हो गई, एक्सरसाइज हो गई। अब हमारा आता है ट्रीटमेंट, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट। एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट है हमारे पास, जैसे कि ईयर एक्यूपंक्चर के कुछ पॉइंट्स हैं वो लगा सकते हैं। एक्यूपंक्चर पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है कि ये पॉइंट लगाने से आप
वेट कम हो जाएगा। कुछ लोग ये सोचते हैं, कुछ लोग वीडियोस बना बना के डालते हैं, ये वाला पॉइंट लगा, कुछ लोगों के व्हाट्सएप पे भी आते रहते हैं, ये पॉइंट दबाइए, ये पॉइंट दबाइए, ये हो जाए। वो सिर्फ एक गिमिक है अपने आप को पॉपुलर करने का, कि भाई ये वाला, वो लोग फटाफट दबा के देखते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं जल्दी जल्दी। जैसे ना आप कोई ऐसा वीडियो बना दें, भाई ये वाला पॉइंट दबाइए, आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे, लोग दबाने लग जाएंगे फटाफट। तो ऐसी चीज क्या सबको अट्रैक्ट करती है, तो सही बात बताते नहीं है कि भाई इससे कुछ नहीं होता। तो एक्यूपंक्चर हो या एक्यूप्रेशर हो, वो एक पॉइंट नहीं है। अगर उसका ग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, तो उसको कम करने के लिए भी पॉइंट है। तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिनसे हमारी बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMI, वो तो बेसिक मेटाबॉलिक, एक तो हमने बॉडी मास इंडेक्स, ये है बेसिक मेटाबॉलिक रेट BMR, ये बढ़ जाता है। तो एक्यूपंक्चर करने से जनरली वेट कम होता है, लेकिन कुछ पॉइंट हैं जिनसे वेट बहुत अच्छा कम होता है। ST36 एक पॉइंट है, ST36 इज वेरी गुड पॉइंट। SP15, SP15 पेट के पास है, उससे बहुत अच्छे से वेट कंट्रोल मैनेज हो सकता है। LI11 से नहीं, SP6, ये 3 पॉइंट बहुत अच्छे हैं वेट को कंट्रोल करने के लिए। अगर कोई वेट का आप पेशेंट लगा रहे हैं तो इस पॉइंट को यूज करिए, ये तीनों पॉइंट बहुत इफेक्टिव हैं। LI11 से भूख थोड़ी ज्यादा लगती है, इसलिए LI11 नहीं लगाते हम लोग। तो ये पॉइंट आप यूज करिए, इससे आपको। और मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मसाज से, और खासकर ड्राई मसाज, टेल्कम पाउडर से मसाज, ऑयल की मसाज ना करके टेल्कम पाउडर से मसाज कीजिए तो वेट लूज होता है। मसाज अगर कोई अफोर्ड कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये बन जाते हैं, टॉक्सिन्स बन जाते हैं। और इसके अलावा नेचुरोपैथी का एक है स्टीम बाथ। स्टीम बाथ अगर ले सकते हैं, या आपके ऑफिस, आपके क्लिनिक में फैसिलिटी होती है लेटर ऑन बाद में, तो स्टीम बाथ, मसाज करके स्टीम बाथ लेना। एक और मैं बहुत बढ़िया आपको टेक्निक बताता हूँ वेट लूज करने की, अगर आप सब लोग देखें तो। अच्छा, और बाकी लोग बताओ क्या क्या तरीके हैं, फिर मैं अपने तरीके बताऊंगा। और बताओ किस किस ने नहीं बोला अभी तक? माही, आप बताओ, वेट कम करने का एक और फंडा आप बताओ। आपने तो बहुत वेट लूज किया है, बताइए। माही मतलब वंदना जी। सर मैंने तो थायराइड करके कम किया है। हाँ, तो आप तरीका बताइए, कौन सा तरीका है आप लोगों का अपना? आप भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, बताइए और कैसे वेट कम होता है। नहीं बता। और किसको पता है वेट कम करने का तरीका? हिम्मत तो योग एक्सपर्ट है, कुछ बता सकते हैं। बताइए हिम्मत सिंह जी, आप बताइए क्या वेट कम करने का तरीका है? मेनली तो फिजिकल एक्टिविटी, सूर्य नमस्कार काफी इसमें इफेक्टिव है सर। वो तो खैर अलग बात हो गई, उतना लंबा चौड़ा काम नहीं करना चाहे पेशेंट तो क्या कर सकते हैं। एक तरीका है ड्राई फ्रिक्शन। टॉवल ले लीजिए, टॉवल लेके पेशेंट को बोलिए नहाने से पहले ड्राई फ्रिक्शन करें, ऐसे हल्के हल्के, रगड़ना नहीं है, ऐसा नहीं बाल तोड़ दे रगड़, ऐसे ड्राई फ्रिक्शन करना है। ऐसे अगर थोड़ी देर करते हैं तो बॉडी के सारे ये जो पोर है ना, माइक्रो पोर्स, ये खुल जाते हैं। और 5 मिनट बाद नहा ले। ड्राई फ्रिक्शन करना, ज्यादा रगड़ना नहीं है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, बहुत हल्के हाथ से करना है। ये बहुत मानी हुई टेक्निक है हमारी नेचुरोपैथी की, और ये बहुत कराते हैं हम पेशेंट को। अच्छा, आज एक सक्सेस स्टोरी भी है, अभी शेयर करेंगे हमारे पास। 5 मिनट बाद हम एक और ब्रेक लेंगे, फिर एक सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। और ये ड्राई फ्रिक्शन है, ये ड्राई फ्रिक्शन सबको समझ में आ गया? नहाने से पहले अगर ये कर लिया तो 2-3 किलो वजन गया महीने भर में, बिना कुछ करे गया। देखो आप जो बता रहे हो तरीके, भाई सूर्य नमस्कार कर लो, जिम कर लो, ये इतने कठिन काम अगर पेशेंट करता होता तो वो हमें नहीं कहता। पेशेंट चाहता है कि मैं पड़ जाऊं और आप मेरे को जादू करके वजन कम कर दो। हर तरह के लोग हैं, हर कोई इतना मेहनती नहीं होता हिम्मत सिंह जैसा या जितेंद्र जैसा भी जाके जिम कर रहे हैं,
वेट कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, फिर तो कम हो ही जाना है यार, फिर तो कहने की कोई बात ही नहीं है। ज्यादातर सर ये लोग पूरी बॉडी में करना है? हाँ पूरी बॉडी में करना है, फुल बॉडी पे होगा, बिल्कुल नहाने से पहले फुल बॉडी पे होगा ये, बिल्कुल। आप बाथरूम के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं, मतलब सर्दी में आप बाथरूम के अंदर बैठ के पानी नहाने से 2-4-5 मिनट पहले कर लीजिए और फिर उससे नहा लीजिए पानी से। तो कभी कभी इसमें हल्की हल्की चिरमिराहट भी लगती है, क्योंकि जैसे जैसे पोर खुलते हैं टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, स्किन के अंदर टॉक्सिन जम जाते हैं, स्किन के अंदर फैट जम जाता है, क्यूटेनियस फैट होता है। ये फैट किसी भी चीज से नहीं जाता, फास्टिंग से भी नहीं जाता, कई बार इससे जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है नेचुरोपैथी की, और बहुत हम लोग यूज कराते हैं, सब नेचुरोपैथी सेंटर्स में कराया जाता है ड्राई फ्रिक्शन। राम आ गए जी, राम बाबू बड़ी लेट आए। तो अभी हम राम को ज्वाइन करने देते हैं, फिर ब्रेक लेंगे। तो ये मेरी कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं, इसके अलावा भी कुछ और भी टेक्निक हैं। अगर पॉसिबल हो तो एनिमा लगाना चाहिए, अगर नेचुरोपैथी के तरीके से करे तो। और एक्यूपंक्चर के पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा स्ट्रेस वगैरह के पॉइंट लगाइए, पेशेंट स्ट्रेस में है। लीवर के पॉइंट लगा सकते हैं, लीवर का बैकशू पॉइंट कौन बताएगा, ये आपके लिए क्विज है। लीवर का बैकशू पॉइंट इसमें लगेगा। सर UB27। अगर आपने ये नहीं बता पाए तो मैं समझूंगा कि आप जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इतने तरीके से इतनी बार बताया था कि ये तो शायद UB18। चलो आपको भी होल्ड पे रखते हैं, अब आप मत बोलिएगा। और कौन बताएगा लिवर का बैकशू पॉइंट? एडमिनिस्ट्रेटर जी आप नहीं बताना। UB18 है सर, कंफर्म हैं? हिम्मत। UB18 सर, श्योर। देखो ये नया स्टूडेंट है, मैंने इतने तरीके से बताया था कि एक एक बच्चे के दिमाग में घुस गया है UB18। पड़ोसी से पूछोगे वो भी बता देगा, मैंने इस तरह से घुसेड़ दिया था आपके दिमाग में पिछले बार लेक्चर में। ये नहीं भूल सकते, ये नहीं भूलना चाहिए यार आपको। UB15 भी घुसेड़ दिया था, UB18 ये दिमाग में। तो UB15-18 लगाइए। UB18 लिवर का पॉइंट है, अगर लिवर सही से काम कर रहा है तो वेट कम होगा। लिवर सही से काम कर रहा है तो आपका LFT ठीक होगा, लिवर फंक्शन टेस्ट सही चलेगा, ये कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, SGOT SGPT ठीक होगा, तो आपका वेट कम होगा। आपने सर लीवर को किचन ऑफ बॉडी बताया था। हाँ ये देखो बहुत अच्छा, अभी बच्चे ध्यान से पढ़ने लगे हैं, इंटरेस्ट लेने लगे हैं, इसका मतलब अब मेरे को समझ में आ रहा है कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। राम जी आप थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कोई बात नहीं, हम 2 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। 8:21 हुए हैं, हम लोग 8:24 पर ज्वाइन करते हैं। कुलदीप का फोन आया है। कुलदीप 1 सेकंड होल्ड करो यार, 1 सेकंड होल्ड करो, मैं व्हाट्सएप कॉल करता हूँ। तो 8:21 पे 8:24 पे हम लोग फिर मिलते हैं, 10 मिनट की और क्लास करेंगे। तो 8:24 पे मिलते हैं, 3 मिनट का ब्रेक है, 3-3 मिनट का ब्रेक लेंगे हम आगे से, ठीक है जी, चलिए।